हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में कई सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी टाइम से, लगभग 10-15 दिन से आप सबके माइंड में एक चीज़ें जो है आ रही हैं, उथल पुथल कर रही हैं कि जो है जो यूपी में है या फिर अपना सेंट्रल की बात करें तो जो सेंट्रल से आपकी वैकेंसी निकलती है सीटेट की, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें संशय बना हुआ है सबका। एक जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है सब लोग। डाउट है आपको सभी को कि जो सीटेट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम है, क्या इस साल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये डाउट सभी के मन में है कि सीटेट दिसंबर का जो है नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ें ये सबके माइंड में चल रही हैं। दूसरी चीज़ है कि क्या यूपी टेट या सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। सबसे ज़्यादा जो है जो चीज़ें परेशान कर रही है कि जो सुपर टेट की वैकेंसी या फिर यूपी टेट की बात करें, क्या यूपी टेट या सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, ये भी आपके माइंड में चल रहा है काफ़ी टाइम से। दूसरी चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमें सरकार से वैकेंसी मांगने के लिए धरना देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम जो है सभी कई सारे विभाग में जो है बच्चे जो या फिर यूँ कहें जो भी अभ्यर्थी हैं वो जो है अपने अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जो है हमें ये सरकार से वैकेंसी मांगने का जो तरीका है धरना देने का, क्या धरना देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें सरकार के समर्थन में मतदान करना चाहिए। यानी कि आप सभी को पता है कि 2023 में इलेक्शन, 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ सबके माइंड में है कि 2024 में यानी नेक्स्ट ईयर जो है चुनाव होने वाले हैं। तो आपका जो है कई सेक्टर्स में, कई जो है विभागों में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सबके माइंड में चल रहा है, जितने भी बच्चे जो है अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सबके माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं कि नेक्स्ट ईयर जो है आपका जो है मतदान होने वाला है। यानी कि जो है आपका वोट होगा, ठीक है, यानी चुनाव होगा। सबके माइंड में ये चल रहा है कि नेक्स्ट जो ईयर है वो चुनावी ईयर है, चुनाव होगा। तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि बहुत सारे विभागों में वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सबके डाउट में हैं कि आएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है डाउट जो थी वो क्लियर हो गई कि वैकेंसी आनी है कि नहीं आनी। अगर बात करें हम शिक्षा विभाग की, ठीक है, तो अभी कुछ टाइम पहले जो है सब जितने भी कैंडिडेट थे उनके माइंड में था कि चुनावी ईयर है तो अपना यूपी टेट और सुपर टेट की वैकेंसी संभावना की आ सकती है, देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो है नेक्स्ट ईयर चुनाव है तो एक मुद्दा बन सकता है, जो लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, उनको एक मुद्दा बन सकता है कि हम वैकेंसी निकाल दें ताकि जो है जितने युवा वर्ग हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमें जो है वोट करें। ये मुद्दा था कि ये मुद्दा ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अभी अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो बेसिक डिपार्टमेंट में अभी ये शिक्षा मंत्री का जो एक बयान आया है यहाँ पर यूपी टेट या सुपर टेट की बात को लेके, ठीक है, सुपर टेट की वैकेंसी को लेकर कि हाँ वैकेंसी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी इस साल। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा कोई उनकी मंशा नहीं है कोई वैकेंसी निकालने की। अगर कोई वैकेंसी निकालने की उनकी कोई इच्छा होती, इच्छा क्या करें उनकी, उन्होंने कहा था कि अगर जो है वैकेंसी निकालने की जो है कोई चीज़ें आती हैं, ठीक है, विभाग की तरफ से या कहीं से भी, तो वो जो है बिल्कुल इस बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है, अभी फ़िलहाल के लिए कोई उन्होंने वैकेंसी के बारे में नहीं बताया कि कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्लियरली कह दिया है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो कोई वैकेंसी निकालें। अगर वैकेंसी निकालते हैं तो वो पारदर्शी तरीके से जो है उसको क्लियर कराएंगे, ये चीज़ उन्होंने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि सुपर टेट की जो वैकेंसी आने का जो एक चांस था या फिर एक उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं आपकी टूटती नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि जब बेसिक डिपार्टमेंट के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ही ये बयान दे दिया है तो काफ़ी हद तक ये संभावना की जा सकती है कि मुश्किल ही है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है जब क्लियर हो गई तो लोग जो है जगह जगह क्या करने लगे, धरना देने लगे, ठीक है। जगह जगह अपनी मांग को रखने लगे, अपने जो है अधिकारों की बात करने लगे, वो धरना प्रदर्शन करने लगे, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक कमेंट्स आया था कि मैम आप भी चलिए धरना प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा हमने पढ़ा, थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो देखते हैं। तो बात यहाँ पे जो है वैकेंसी की नहीं है, धरना देने की नहीं है, बात यहाँ हमारे अधिकार की हो रही है, ठीक है।
तो काफ़ी टाइम से हम जैसा कि देख रहे हैं कि कई सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो आपका शिक्षा विभाग हो, आपका मेडिकल का हो, या फिर कोई अदर जो सेक्टर्स हैं, अदर जो विभाग हैं, उन सभी में अगर वैकेंसीज नहीं आती हैं या कोई चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, तो क्या करते हैं कि हम धरना प्रदर्शन देने लगते हैं उस अपनी मांग को लेके। ठीक है, अपनी मांग को पूरा कराने की कोशिश करते हैं, किसके थ्रू? जो है धरना देने के थ्रू। ठीक है, यानी धरना जो है देते हैं ताकि हमारी मांगें पूरी हों उसके थ्रू। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो हम चीज़ें मांगते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बाकी चीज़ों को तो छोड़ देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपना जो है वैकेंसी की ही। अगर हम यूपी टेट और सुपर टेट की वैकेंसी के लिए अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है कि लोग जो है 2-2 महीने 3-3 महीने बैठे रहते हैं एक जगह पे, वहाँ पे अनशन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक कि जब ज़्यादा बहुत सारी भीड़ हो जाती है तो वहाँ जो है लाठीचार्ज भी हो जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ठीक है, तो उसमें जो नुकसान होता है वो कैंडिडेट को ही नुकसान होता है। जो वैकेंसी मांगने का जो तरीका है धरना देना, ये जो है हमें किसी भी तरीके से नहीं लगता कि जो है ये सही है। ठीक है, कि हम जो है अपनी मांग को लेके जाएं वहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, धूप में भूखे रहकर, प्यासे रह के, अपनी पढ़ाई का जो है टाइम ना दे के, अपनी पढ़ाई को जो है छोड़ के वहाँ पे धरना देने जाते हैं। उसके बावजूद क्या होता है, हमारी मांग को नहीं सुना जाता है। उसके जो है बदले में क्या होता है, हमें लाठी चार्ज होता है, पुलिस के द्वारा हमें लाठियाँ भी खानी पड़ती हैं। ठीक है, और अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धज्जियाँ होती उड़ती हैं, वो तो उड़ती ही हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो तरीका होता है वैकेंसी मांगने का, जो तरीका होता है धरना देना, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका जो टाइम जाता है पढ़ाई, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिले, तो हम अपना टाइम जो है ख़राब करते हैं धरना दे के जाके। दूसरा, अपनी एनर्जी लॉस करते हैं, धूप में बिना खाए बिना पानी पिए वहाँ जाके इकट्ठा बैठते हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं। बावजूद क्या होता है कि जो प्रशासन है वो अपना जो है पुलिस के द्वारा लाठियाँ भी बरसाती हैं, उसमें काफ़ी लोगों को चोटें आती हैं, काफ़ी लोग जो है उनके ऊपर FIR दर्ज होते हैं, जेल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे जो है सही नहीं लगती कि किसी को अपनी मांग पूरा कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मेरी ये राय है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब अगर हमें धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, तो अगर हम इस साल की बात करें कि इस साल जो है हमें अगर अपनी मांग को पूरा करना है, किसी भी तरीके से वैकेंसीज लानी है, या जो हमारी अपनी मांगें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, सही है कि नहीं सही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए और ये होनी भी चाहिए। ठीक है, जब तक हम अपने अधिकारों के लिए नहीं बात करेंगे तब तक कुछ नहीं। जब हम अपने अधिकारों के लिए बात नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नहीं सोचेगा उसके हमारे लिए। ठीक है, तो हमें अपने अधिकारों के लिए हमें खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, हमारा जो युवा वर्ग है वो जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, युवा वर्ग का जो परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और जो अधिकार हैं, जिनको अधिकार नहीं मिलता वो कौन है? वो हमारे युवा वर्ग ही है। ठीक है, जो यूथ हैं वो जो हैं बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ शिक्षा विभाग की बात करें तो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं, जो अदर सेक्टर्स हैं, अदर जो विभाग हैं, उसमें भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही। शिक्षा विभाग में तो 4-5 साल से सूखा पड़ा ही पड़ा है। अगर विभाग की बात करें तो अदर में भी वैसा ही है, जो है बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको अपनी जो है उनके जो खुद की जो दिनचर्या या खुद के जो खर्च है वो अपने नहीं उठा पा रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आप सबको पता है। ठीक है, यानी कि वो अपना खुद का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, इतना जो है परेशान है, बेरोज़गार है युवा, और पढ़ा लिखा हर कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर हमें धरना नहीं देना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि क्या हमें सरकार के समर्थन में मतदान करना चाहिए? ये जो है बहुत बड़ा पॉइंट होता है हमें सोचने के लिए, और ये मजबूर करता है हमें सोचने के लिए, क्या सच में जो है ये जो हम मतदान करते हैं ये सही तरीके से करते हैं? हमें मतदान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इन सभी चीज़ों पे सोचने का जो है टाइम जो है वो आ गया है। ठीक है, हमें सोचना चाहिए कि जो हम मतदान करने जा रहे हैं क्या वो हम सही दिशा में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए।
और अगर हम मतदान कर रहे हैं किसी को तो हम क्यों कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हमें एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर कोई आज के टाइम पे पढ़ा लिखा है। अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप भी पढ़े लिखे शिक्षक हैं। ठीक है, आपने जो है पढ़ाई अच्छी करी है, आप भावी पीढ़ी के शिक्षक बनेंगे। अदर सेक्टर्स में जा रहे हैं तो भी आप एक अच्छे कर्मचारी ही कहलाएंगे, आप पढ़े लिखे हैं। तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, क्या सच में हमें मतदान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर इस टाइम की बात करें, इस साल की बात करें, तो आप सभी को पता है कि चुनावी ईयर आने वाला है। यानी सबके माइंड में यही चल रहा है, सबके मुंह पे यही बात हो रही है कि भाई अगर वैकेंसी की बात होती है तो यही होता है कि नहीं भाई, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि चुनावी ईयर आने वाला है, नेक्स्ट ईयर जो है आपका चुनाव होने वाला है, तो मे बी कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, सबके माइंड में ये चीज़ आ रही है। ठीक है, और सरकार का भी ये चीज़ मुद्दा बन सकता है कि हाँ, हो सकता है कि वो वैकेंसी दे दे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं देती है तो क्या करना है हमें। अगर दे देती है, अगर वो वैकेंसी देती है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या अदर जो सेक्टर्स हैं, अदर जो विभाग हैं, अगर उन सब में जो है वैकेंसीज आती हैं तो उसके लिए हम तो तैयारी कर ही रहे हैं। ठीक है, हम जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपने, चाहे हम यूपी टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, सी टेट की बात करें, वो सारी क्लासेस हो रही हैं, हर कोई पढ़ रहा है, पढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है हमें पढ़ते रहने चाहिए। रोज़ जो है जहाँ पे हमें 2 घंटा देना होता पढ़ाई के लिए, आप 2 घंटे ना देकर आधा घंटा टाइम दीजिए, लेकिन पढ़ाई आप करते रहिए। ठीक है, तो साथ में क्या करना चाहिए कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो जितने भी नेता लोग हैं, ठीक है, जितने भी छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक सबकी बात करें हम, तो वो क्या करने लगते हैं, वो मतदान के लिए फोर्स करते हैं। ठीक है, जागरूक करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भाई साहब आप जो है मतदान जरूर दीजिएगा, मतदान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मतदान के लिए इतना अवेयर हो सकते हैं, इतना लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो आप बेरोजगार जो बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं कर सकते। क्या उनको रोजगार नहीं दे सकते आप। अगर मतदान के लिए जो हैं, यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी मतदान के लिए जो है अपील करते हैं लोगों से कि आप जो है मतदान कीजिए, आपका जो मत है बहुत ही कीमती है। ठीक है, तो वैसे ही बात अगर हम हर युवा वर्ग की करें कि जो हमारे युवा हैं बहुत ही कीमती हैं, भावी पीढ़ी के जो हैं वो अ, कर्णधार है, कुछ ना कुछ वो किसी न किसी विभाग में वो संभालेंगे चीज़ों को, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात करें या अदर सेक्टर की बात करें, तो उनके रोजगार की बात क्यों नहीं की जाती है। चाहे वो छोटे नेता से लेके बड़े नेता की बात हो या किसी की भी बात हो, तो वहाँ पे युवा वर्ग को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है, उसके अधिकारों की बात क्यों नहीं की जाती कि हाँ युवा वर्ग इतना पढ़ा लिखा है। जैसे कि हम सीटेट की बात करें, हर साल लाखों लोग पास करते हैं, लेकिन सीटेट पास करके तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। सीटेट पास करके तो हम किसी विद्यालय में जाके पढ़ा नहीं सकते, जब तक हमारा सुपर टेट का वैकेंसी नहीं निकलता है। ठीक है, उसमें हम एलिजिबल नहीं होंगे जब तक, तब तक हमें कहाँ नौकरी मिलेगी। तो हम बहुत आप हर 6 महीने पे या हर साल आप सीटेट का ही एग्ज़ाम पास कराते हैं, लेकिन अगर आप वैकेंसी नहीं निकालते तो उसको हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे सीटेट का। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर इस साल वैकेंसी देखने को नहीं मिलती, चाहे आपके शिक्षा विभाग में हो, चाहे किसी अदर सेक्टर में, अगर हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, तो हमें अपने आप में ये ठान के रखना है कि चाहे लोग या जितने भी बड़े नेता चाहे जितनी अपील कर ले मतदान के लिए, हमें मतदान नहीं करना है। ताकि उनको ये चीज़ समझ में आए कि जैसे वो कहते हैं कि हमारा जो टीचिंग का जो टीचर और बच्चे का जो रेशियो है एकदम सही है, कहीं से इधर उधर नहीं है। तो उन्हें समझ में आया कि हाँ कितने लोगों ने मतदान किया, कितने लोगों ने नहीं किया, और नहीं किए तो क्यों नहीं किया, उनको ये रेशियो समझ में आना चाहिए। जब तक उनको रेशियो मतदान में नहीं समझ में आएगा तब तक उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा कीमती होता है, बहुत बड़ा उनके लिए ज़रूरी होता है मतदान। आपका एक मत उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना सही मत, आपका जो मत है वो सही दिशा में देते हैं, बहुत सोच विचार के देते हैं, ठीक है, तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ हमारा जो युवा वर्ग है वो क्या चाहता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। आप अपने माइंड में सेट करके रखिए कि अगर 2023 में वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है 23-24 में, तो हमें किसी भी हाल में हमें मतदान नहीं करना है। जब आप मतदान नहीं करेंगे, वहाँ का जब रेशियो घटेगा, तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मतदान की बात करें तो अगर आपने मतदान दिया होगा पहले से कभी, ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ आता है कि उसमें से जो है कई सारे ऑप्शन होते हैं, जितने भी आपके उम्मीदवार होते वो होते हैं, लास्ट में आपका इनमें से कोई नहीं का यानी नोटा का जो एक बटन होता है वो होता है नोटा, जिसमें नोटा लिखा होता है। इसमें करने का मतलब, नोटा का मतलब ये होता है कि जितने भी ये कैंडिडेट हैं या फिर जितने भी प्रत्याशी हैं, उनमें से आप एक को, अब जितने भी प्रत्याशी हैं उनको आप जो है पसंद नहीं करते, उनको आप नहीं चुनते हैं, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, तो आप नोटा प्रेस करते हैं कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं वो आपको पसंद नहीं है, उनके काम आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप नोटा का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है कोई भी जो है नेता बनने के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, ठीक है। तो आप नोटा का यूज करिए, सिंपल सी बात है। हमारे तो खुद की जो अगर बात करी जाए तो हम तो खुद की, अगर वैसे तो हम वोट डालने जाते नहीं हैं, ठीक है, और इस बार भी नहीं जाएंगे। क्यों जाएं, किस बेस पे जाएं, हमें कोई हमारे पास मुद्दा ही नहीं है, हम किस खुशी से जाएं मतदान करने। इतने साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, हम कौन सा मुद्दा लेके जाएं कि नहीं भाई हम जाके मतदान कर देंगे, हमें तो ये मिल गया है, हम क्यों जाएं, जब तक हमें रोजगार नहीं मिलता हम क्यों जाएं। तो ये चीज़ मन में ठान के रखनी है, मन में बिल्कुल सेट कर लेना है, माइंड में बैठा लेना है कि अगर वैकेंसी नहीं निकलती है, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे अदर सेक्टर की बात हो, तो हमें मतदान नहीं करना। और अगर हम जाते भी हैं मतदान करने, तो हमें कोई भी उम्मीदवार चुनने से पहले एक ध्यान में रख लेना है कि हाँ, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं, जिनको हम अपना कीमती मत दे रहे हैं, क्या वो हमारे अधिकारों को समझेंगे, क्या हमारे बारे में सोचते हैं, क्या वो युवा वर्ग के बारे में सोचते हैं, क्या वो रोजगार के बारे में सोचते हैं। अगर वो सोचते हैं तो यस, उनको आप मतदान कीजिए। नहीं सोचते हैं तो उसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप उनको वोट करिए। नहीं उनमें सही लग रहा, जितने भी आपके प्रत्याशी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनमें नहीं समझ में आ रहा कि ये हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे रोजगार के बारे में सोचें, हमारे युवाओं के बारे में सोचेंगे, तो आपका एक सबसे अच्छा नीचे बटन दिया होता है नोटा। नोटा होता है सबसे लास्ट में, आप उसको प्रेस करिए। इसको प्रेस करने का मतलब होता है कि आपका जो वोट है वो नोटा में गया है, मतलब इनमें से कोई नहीं, आपको कोई भी नेता आपको पसंद नहीं है, आपके लायक कोई भी नेता नहीं है जो कि आपके अधिकारों की बात करे, आपके रोजगार की बात करे, आपके युवा वर्ग की बात करे, या जो है किसी अन्य चीज़ों के बारे में बात करे, तो आप नोटा का यूज कर सकते हैं। आप धरना देंगे, कुछ नहीं होने वाला है, बदले में आपको लाठियां ही खानी है, ठीक है। वैकेंसी वो निकालने नहीं है उनको, आप अलग से परेशान होंगे, टाइम आपका अलग से जाएगा, आपकी जो पढ़ाई है वो अलग से बर्बाद जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं भी धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से घर बैठिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहिए, ताकि कोई वैकेंसी आए तो उसमें ये ना हो कि आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है धरना वरना के चक्कर में, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा थोड़ा कर पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। साथ में इस चीज़ को माइंड में सेट करके रखिए कि अगर वैकेंसी हमें इस साल देखने को नहीं मिलती है, तो इस बार हमें दिखा देना है कि हम युवा हैं क्या है हमारी ताकत, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर देनी है, ठीक है। तब कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ में आएगा, लोगों को ये हमारे बारे में समझ में आएगी कि हाँ, हमारा जो युवा वर्ग है वो क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें मांग रहे हैं वो अपने लिए मांग रहे हैं, अपने हित के लिए मांग रहे हैं। कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं, कहीं डकैती तो कर नहीं रहे हैं, कोई गलत काम के लिए तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, अपने खुद के अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। हमें नहीं पता कि ये हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए एक बार। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों के बारे में सबको जागरूक करिए इस बारे में, और इस बारे में सोचें वो क्या हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर सही कह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबको समझ में आए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सभी को पता है कि कितने लोग जो हैं, कितने विभागों में वैकेंसीज पड़ी हुई है, रिक्तियां पड़ी हुई हैं, वैकेंसी आने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से ये भी बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ तो पूरा सब कुछ अवेलेबल है। सभी को पता है कि स्कूल में शिक्षकों की जो है क्या कंडीशन है, ठीक है। स्कूल खाली पड़े हैं, बच्चे आ जा रहे हैं, टीचर हैं नहीं है। ऐसा नहीं कि इतने 4-5 साल में बहुत सारे टीचर जो हैं रिटायर्ड हुए होंगे,
ठीक है, बहुत सारे टीचर जो हैं उनकी जो है डेथ भी हुई होगी, उनकी सीटें खाली भी हुई होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि उनकी जो रिक्तियां हैं वो खाली नहीं है, वैकेंसीज खाली नहीं है, ऐसा नहीं, सब कुछ है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है वो वैकेंसी निकालना ही नहीं चाहती है। अगर वो निकालना चाहती तो अब तक वो निकाल चुकी होती। तो जब उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया है कि हमें वैकेंसी नहीं निकालने हैं, हम नहीं निकालने वाले, तो आप भी अपने मन में ठान के बैठिए कि हम भी इस बार आपको मतदान नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सोच के रखिए। बाकी छोटी मोटी जो पढ़ाई है आप करते रहिए, चाहे सीटेट के, जैसे सीटेट का आपको क्लियर है कि सीटेट की वैकेंसी आनी है, ठीक है, तो आप सीटेट की, आप जो सीटेट की तैयारी है वो अच्छे से करते रहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए बट पढ़ते रहिए। बाकी जो है चीज़ों को माइंड में रखिए कि हाँ, इस बार तो आपको दिखा देना है, अपनी जो युवा शक्ति, जो युवाओं की शक्ति होती है ना, उसको दिखा देनी है इस बार हर हाल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सबको पहुंचाइए। सबको इस बारे में समझना चाहिए, इस बारे में एक सोचने की ज़रूरत है, क्या सही बात है कि नहीं बात है। अगर सरकार कहती है कि हमें जो है शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास शिक्षक अवेलेबल हैं, तो आप भी कहिए कि हमारे नेताओं की ज़रूरत नहीं है। हम भी अपना कीमती मत क्यों दें आपको, हम अपना कीमती मत क्यों दें आपको। ठीक है, अगर आप हमारे बारे में नहीं सोच सकते तो हम आपके बारे में क्यों सोचें, कौन से मुद्दे को लेकर हम आपके बारे में सोचें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एक चीज़ क्लियर है कि सीटेट आपका जो है दिसंबर में होगा। ठीक है, क्लियर है, होगा, तो ये इसकी तैयारी करते रहिए, ताकि जो है आपका जो सीटेट है कम से कम ये तो क्लियर रहे। आपका जब यूपी टेट सुपर टेट जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन सीटेट तो आप क्लियर करके रखिए ही रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।